नमस्कार दोस्तों, मैं अनु स्टडी वे विद अनु में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला के महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला हम सबके लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो यदि आप भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी विषय के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो यह वीडियो आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि अंत तक वीडियो देखते हुए आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और ये वीडियो देखने से पहले मैंने इस वीडियो का थ्योरी क्लास भी अपलोड किया हुआ है, तो आप जाके वो वीडियो पहले जाके देख सकते हो और उसके बाद आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप बताइए, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द, वाक्य, वर्ण और व्यंजन। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है वर्ण। हमने पढ़ा था अपनी नोट्स में, तो वो था भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। तो अगला प्रश्न है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? जैसे कि एक वर्ण होता है, मैंने आपको बताया था, एक वर्ण, फिर दो वर्ण, तीन वर्ण, ऐसे ऐसे करके सारे वर्ण मिलते हैं। तो वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है उसको हम बोलते हैं वर्णमाला। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को बोलते हैं वर्णमाला। तो आपने जब देखा था कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को बोलते हैं वर्णमाला, और हमारी हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो वो है 53। और आगे हम इसको प्रश्नों को और देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? जैसे अभी मैंने पीछे पूछा था कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो आपके पास ऑप्शंस है ए 44, बी 48, सी 53, डी 56। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 53, क्योंकि केंद्रीय हिंदी सचिवालय के अनुसार हमारे अभी एक वर्ण और जोड़ दिया है, तो अब हमारे हिंदी वर्णमाला के 53 वर्ण हो गए हैं। तो हिंदी वर्णमाला के कुल कितने वर्ण होते हैं? 53। प्रश्न नंबर 4, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? जब आप याद करोगे तो मैंने बताया था कि हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है, आयोगवाह 2 थे और हमारे व्यंजन 40 थे। तो ये टोटल मिलके हो गए थे हमारे 53। तो अब बताइए, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 10। हिंदी में स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है? 10, 11, 12, 13। तो हिंदी में व्यंजनों की संख्या, जैसे मैंने अभी आपको बताया, 11 होती है। तो अगला प्रश्न है, हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि हिंदी में व्यंजनों की संख्या मैंने आपको बताया था 33, 35, 40, 41। तो हिंदी में व्यंजनों की संख्या होती है 40। कभी भी परीक्षा में सवाल पूछा जाता है, स्वरों की संख्या होती है 11, जिसमें से 2 होते हैं हमारे आयोगवाह और 40 होते हैं हमारे व्यंजन। तो कुल वर्णमाला हमारी हो गई 53 शब्द, वर्ण हो गए वर्णमाला में हमारे। तो अब हमारा प्रश्न आता है, अगला प्रश्न, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, तो वो क्या कहलाते हैं? जब मैंने पढ़ाया था आपको, तो मैंने बोला था कि वो क्या होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, जिन्हें बोलने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं होती। व्यंजन, स्वर, संयुक्त व्यंजन और शब्द। तो इसका सही उत्तर है स्वर। तो अगला प्रश्न है, अ कौन सा स्वर है? हमने स्वर पढ़े थे, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, प्लुत स्वर, 3 स्वर के भेद थे। तो उसमें हमने पढ़ा था। अब आप मुझे बताओगे कि इन तीनों में से कौन सा स्वर है? दीर्घ, संयुक्त, ह्रस्व, प्लुत। तो यस, बिल्कुल करेक्ट, ह्रस्व स्वर है आपका अ, क्योंकि इसमें होता है बहुत कम समय लगता है अगर जब हम इसे बोलते हैं। वहीं अगर हमारा दीर्घ स्वर होता है तो ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, जैसे कि आ, और प्लुत स्वर में लगता है तिगुना समय, जैसे रा, ओम, राम। तो ये होते हैं हमारे स्वर। तो अगला प्रश्न है, आ कौन सा स्वर है? अभी मैंने आपको पीछे बताया था, तो इसका आंसर आप बहुत आसानी से बता सकते हो। आपके पास ऑप्शन है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, व्यंजन स्वर। यस, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सही उत्तर है दीर्घ स्वर। आ होता है दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर होता है अ, वही प्लुत स्वर होता है ओम। ओम, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है वे क्या कहलाते हैं? तो स्वर होते हैं स्वतंत्र, लेकिन कुछ वर्णों के उच्चारण में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ए स्वर, बी व्यंजन, सी मात्रा, डी शब्द। तो आपका सही उत्तर है व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी होती है उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया था, क जम आ, तब होता है ये हमारा का, तब हम इसे पढ़ते हैं क।
तो इसीलिए व्यंजन में स्वरों की आवश्यकता होती है और स्वर की हमें सहायता लेनी होती है। अगला प्रश्न है, क किस वर्ग का व्यंजन है? का किस वर्ग का व्यंजन है? चा वर्ग, ट वर्ग, क वर्ग, पा वर्ग। तो इसका उत्तर बहुत ही सरल है, का वर्ग। तो का हमारा किस वर्ण का व्यंजन है? का वर्ग। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला का प्रथम स्वर कौन सा है? हम हिंदी वर्णमाला में स्वर पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? अ, आ, ई। तो प्रथम स्वर हमारा कौन सा हो गया हिंदी वर्णमाला में? इसके ऑप्शन है छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। तो इसका सही आंसर हो गया अ, छोटा आ। श क्या है? स्वर, मूल व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, शब्द। तो श संयुक्त व्यंजन है, ये दो वर्णों के मेल से बनता है। वर्णों के मेल से क्या बनता है? तो वर्णों के मेल से हम ये हमने पढ़ा, आपका आंसर है ए, वाक्य बनता है, शब्द बनता है, भाषा या अनुच्छेद। तो वर्णों के मेल से क्या बनता है? वर्णों के मेल से बनता है शब्द। तो आपका सही उत्तर होगा शब्द, वर्णों के मेल से शब्द बनता है। अगला है, अंक को क्या कहते हैं? ए, विसर्ग, बी, अनुस्वार, सी, चंद्र बिंदु, डी, स्वर। तो इसका सही उत्तर होगा अ, ग। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं, इसका सही उत्तर है अनुस्वार। इसको हम बोलते हैं अनुस्वार। वही अगला प्रश्न है, अह को क्या कहते हैं? अह को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए, अनुस्वार, बी, विसर्ग, सी, चंद्र बिंदु, डी, मात्रा। तो इसको आप देखते ही पहचान जाओगे, इसको क्या बोलते हैं हम? विसर्ग। तो आपका सही उत्तर होगा बी, विसर्ग। अगला क्वेश्चन है, श, स, श, ह क्या कहलाते हैं? अंतस्थ, ऊष्म, स्पर्श और संयुक्त। तो जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो हमने देखा था श, स, श और हा कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन, क्योंकि उसमें हवा हमारे मुख से बाहर निकलती है। जब हम इस शब्द को बोलते हैं, जैसे बोला हमने श, तो हवा हमारे मुख से बाहर निकलेगी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऊष्म व्यंजन। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? इसके हमारे ऑप्शन है रोमन, उर्दू, देवनागरी, गुरमुखी। तो हमने क्वेश्चन पढ़ा था, जब हमने इसकी प्रैक्टिस की थी तो मैंने आपको बताया था कि हमारी जो हिंदी भाषा है वो हमारी किस में लिखी जाती है? हिंदी हमारी मातृभाषा है और उसकी लिपि देवनागरी है। मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जब देवनागरी लिपि हमारी हिंदी है तो हिंदी में के अलावा और कौन सी है जिसमें देवनागरी लिपि हिंदी के अलावा और किसी लिपि में देवनागरी लिपि हमारी है? तो इसका आप मुझे आंसर बताओगे। मैंने आपको 4 से 5 भाषा बोली थी, जिसमें से 1, 2, 3 जो भी आपको याद है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओगे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर माने जाते हैं? तो अभी हमने पढ़ा था, पहले पीछे भी हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं? तो 10, 11, 12, 13। इसका सही उत्तर है 11। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। तो अब हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? इसमें हम लिखते हैं हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, 2 अयोगवा होते हैं, 40 व्यंजन होते हैं। तो ये जब टोटल मिलते हैं तो ये बनते हैं 53। तो हमारी वर्णमाला में 53 वर्ण होते हैं टोटल। तो मुझे लगता है आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे और आपको वीडियो समझ आई होगी, क्योंकि हमने पहले चैप्टर पढ़ा उसके बाद क्वेश्चंस किए, तो हमारे मोस्टली डाउट सारे क्लियर हो गए हैं। और आपको फिर भी कुछ भी डाउट लगता है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी अ क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन शेयर कीजिए। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंत तक बने रहने के लिए। धन्यवाद।